नमस्कार जो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और बूथ स्तर पर प्रमुखों को लेकर हुई चर्चा। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों पर मंथन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 5 से स्काउट परेड। भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने ली सलामी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का लक्सर दौरा। खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम में की शिरकत। सिविल कोड और कॉमन कोड देश के लिए बेहद जरूरी। अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच कराने की मांग पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कहा, सरकार मामले में बैठी है चुप्पी साधे। राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित। नववर्ष और क्रिसमस को देखते हुए लिया निर्णय। पूरे महीने के लिए तैयार किया गया रूट मैप। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चल रही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र को जब से संगठन की कमान मिली है उसके बाद यह पहली बैठक आज प्रदेश पदाधिकारियों की हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हरिद्वार में हुए पंचायत चुनावों में पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। पदाधिकारियों की बैठक में भी आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय करेगी। इसके लिए हम सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। आज चूंकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी राज्यों के अध्यक्षों, जिलों व जिलाध्यक्ष और सभी मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी की टीम का विस्तार किया जाना है। बैठक में बूथ स्तर व पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पहले देखा ना इधर से। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चाओं के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक की, जिसमें विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्यजीव संघर्ष के लिए जो निर्धारित राशि पहले 4 लाख थी, उससे अब बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही वन्यजीवों की जो अलग अलग कैटेगरी थी, उसे भी अब एक समान कर दिया गया है, ताकि जीवों से किसी भी प्रकार का नुकसान हो उसकी भरपाई एक समान रूप से की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विगत वर्षों में जो प्रस्ताव वन्य भूमि से संबंधित लंबित थे, उसका भी निस्तारण किया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ा है। उसको देखते हुए जहां एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि इस वन्यजीव के कारण से यहाँ पर हानि हुई है। अब कोई भी वन्यजीव होगा, कोई भी हमला होगा, तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी। और इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा।
भारतीय सैन्य अकेडमी से 314 कैडेट्स पास आउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए। रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मार्कर्स काल के साथ ही परेड शुरू हुई। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम आईएमए गीत पर कदमताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक नागरिक के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पीपिंग व ओथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए हैं। आपको बता दें कि इस पासिंग आउट परेड के बाद कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। इसमें 30 कैडेट्स मित्र देशों के हैं, वहीं 314 भारतीय मूल के कैडेट्स इस परेड में शामिल हुए। आईएमए से पास होने वाले 30 विदेशी कैडेट्स में भूटान के 13 कैडेट्स, मालदीव के 3, म्यांमार का 1, नेपाल के 2, श्रीलंका के 4, सूडान के 1, तंजानिया का 1, तुर्किस्तान का 1, वियतनाम का 1, उज्बेकिस्तान का 1 और तजाकिस्तान के 2 कैडेट्स शामिल हैं। ये काफ़ी खुशी भरा दिन है मेरे लिए, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी वाइफ के लिए। तो काफ़ी मेहनत लगी करने के लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, खुश हैं सब। और आगे जाके मेहनत करते रहेंगे, देश का भार अदा करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी पूरी करेंगे। हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज देश के अंदर एक अधिकारी पद पर छोटे पद से ऊपर जाना बहुत ही गर्व की बात होती है, खासकर माँ बाप के लिए और भी बड़ा ही लगता है। और देश सेवा करते हुए मैं भी एक छोटे स्थान से यहाँ तक पहुँचा, सफदर के रैंक में हूँ फिलहाल फौज में, और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे बेटे ने मेरे से आगे निकल करके, और मुझे इन्होंने वादा किया था कि डैडी आपसे मैं सैल्यूट लूँगा। सो मैंने आज अपना वादा पूरा किया और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में कुल 314 जावाज ऑफिसर बनकर निकले हैं। मैं देहरादून के आईएमए में ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से यहाँ पर पिपिंग शिरोमणि मनाई गई और इस पिपिंग शिरोमणि में कुल 314 जावाज युवा ऑफिसर ने कमान संभाली। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जावाज ऑफिसर हैं ये कोई नेवी से रिलेटेड हैं, कोई इंडियन आर्मी से और कोई एयरफोर्स से रिलेटेड हैं। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11 देशों के मित्र देशों के 30 कैडेट भी आईएमए से कड़ा प्रशिक्षण लेकर के अपना हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह सैन्य अकेडमी करीब 64,489 युवा सैन्य अधिकारी को गौरव देने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यह एक ऐसा गौरवान्वित पल है कि यहाँ से निकलने के बाद सारे कैडेट अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। वही सारे अधिकारियों ने यह शपथ भी ली कि वह देश की सेवा तन मन और धन से करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए प्राण न्यौछावर भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। वही इस पिपिंग सेरेमनी के अवसर पर इनके पेरेंट्स, इनके गार्जियन आए थे और सभी ने इन्हें मेडल भी पहनाया। यह एक गौरवान्वित करने वाला क्षण था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल में 2 बार आईएमए से जावाज बांकुड़े निकलते हैं, एक जून में और दूसरा 16 दिसंबर में होता है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। पिछले दिनों हुए उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र के दौरान धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पास कर प्रदेश के महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का काम किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक में पहुंची बीजेपी की सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा ने उत्तराखंड की महिलाओं को बधाई देते हुए धामी सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह हमारी महिलाओं का हक था जिसे हमारी सरकार ने देने का काम किया है। देखिए, हमारी सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसके लिए बिल पारित किया है। मैं अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारी महिलाओं का ये अधिकार हक था, वो उनको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर के एचआर डिग्री कॉलेज में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा के पटल पर पारित हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड विधायकों पर बयान देकर कहा कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस बिल का होना बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की हार पर उन्होंने कहा कि देखने को मिला है कि हिमाचल हार पर 21 से 22 सदस्य हमारी पार्टी में ही प्रत्याशी बनकर चुनौती के रूप में खड़े हो गए थे।
मोटा मोटा देखने में आ रहा है कि 21-22 हमारे पार्टी के अंदर ही लोग खड़े हो गए थे, प्रत्याशी बन गए थे, तो भी ये कारण हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ें देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है कि हारें चाहे जीतें, हम समीक्षा करते हैं, हार के भी कारण जानते हैं और जितनी बेहतर जीत मिली तो उसका भी कारण जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब समीक्षा होगी तो उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। उत्तराखंड लेखपाल संघ के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री के कालाडूंगी पहुंचने पर कालाडूंगी इकाई द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कालाडूंगी तहसील परिसर में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री ताराचंद्र घिल्डियाल व प्रदेश ऑडिटर राजीव सिंह बिष्ट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि हमें जिस उम्मीद से संघ ने चुना है उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेखपाल संघ की समस्या को उचित मंच पर रखकर उनका समाधान किया जाएगा। दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड लेखपाल संघ के पंचम महाधिवेशन में हमें महामंत्री और हमारे मित्र राजीव बिष्ट को ऑडिटर के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। तो उसके बाद से अब हम पहली बार जब हम कालाडूंगी पहुंचे हैं तो कालाडूंगी के तहसील के तमाम कार्मिकों का हम विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारा जो स्वागत किया है, ये स्वागत हमारे उत्साह को बढ़ाएगा और लेखपाल संघों की जो मांग है, लेखपाल संघ की मांग को हम दुगने उत्साह के साथ शासन के साथ रखेंगे और राजस्व विभाग के साथ रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो लेखपालों के कंधों का जो बोझ है, लेखपाल के कंधे पर जो बस्ते का बोझ है, उस बोझ को हम कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो भी लेखपाल संघ की जायज़ मांगे हैं उनमें जो भी कार्रवाई होनी है वो त्वरित हो। और मेनली जो है हमारा सबसे बड़ा वो मकसद है कि आज के समय लेखपाल के पास बहुत अधिक काम हो गया है, समय का उतना अभाव हो गया है, उससे अधिक काम है और हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होने लग गया है। हर चीज़ कार्य जो है तुरंत चाहिए हर किसी को, चाहे पब्लिक हो। ठीक है, उनका पब्लिक का भी सही है कि भाई उसको अपने कार्य के लिए आया है तहसील में तो उसका काम उसका होना चाहिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दानिश कुरैशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा गांधी पार्क में ये प्रदर्शन किया, तमाम जनप्रतिनिधि के लिए चूड़ियां भेजी, जल्द मांग पूरी न होने पर सड़कों में उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दानिश कुरैशी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 माह से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हत्याकांड में सीबीआई जांच तक नहीं हुई, वीआईपी का नाम भी उजागर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर चुप बैठी हुई है। ये अंकिता हत्याकांड को 3 माह का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक ना ही तो सीबीआई जांच हुई और ना ही उस वीआईपी व्यक्ति का नाम उजागर हुआ, जिसकी वजह से हमारी बहन अंकिता भंडारी ने अपनी जान गंवाई है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाती आ रही है, लेकिन राज्य सरकार के कानों पर अभी तक जू तक नहीं रहेंगी। ये चूड़ियाँ हमारी इन बहनों की तरफ से राज्य सरकार एवं उत्तराखंड के उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए है जो अंकिता मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अतिक्रमण भवनों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट जैसे ही शीतकाल के लिए बंद होते हैं, गंगोत्री में अतिक्रमणकारियों की 12 हो जाती है। लाभ कमाने के फेर में व्यापारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। अब वही गंगोत्री धाम में अतिक्रमण पर प्रशासन ने आज से कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन भवनों या दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है, अब उन्हें भवन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अल्मोड़ा ने निर्देशन में जनपद में गतिमान बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और स्कूल सेफ्टी के 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद के 22 केंद्रों पर गतिमान है। पहले चक्र में 22 केंद्रों पर प्रशिक्षण पूर्णता की ओर है। दूसरे चक्र में 17 केंद्रों पर प्रशिक्षण 12 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर के बीच चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के 1448 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। इन शिक्षकों को समर्पित शिक्षक कहा जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा की टीम प्रशिक्षण भ्रमण पर है। इस टीम द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2022 को भिक्यासैंण और स्यालदे में प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण किया। नववर्ष और क्रिसमस को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पार्क की सभी रेंजों में 24 घंटे निरंतर पेट्रोलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गंगा तटीय क्षेत्रों व सघन आबादी वाले इलाकों में वन कर्मियों की तैनाती के साथ ही सभी रेंज अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग का आदेश भी दिए गए हैं। पार्क महकमे में निर्देश के बाद शुक्रवार को पार्क की चीला रेंज में इस अभियान की शुरुआत की गई। चीला रेंज अधिकारी द्वारा पालतू गजराजों के साथ कई टीमों को मुंडाल व घासीराम सेक्शन में गश्त के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही पूरे माह के लिए रूट मैप तैयार कर लिया गया है। जैसे कि नए साल के टाइम पे क्या होता है कि आपराधिक जो घटनाएं बढ़ने का भी संभावना रहती है, तो निदेशक महोदय के आदेशानुसार पूरे राज्य पार्क में रेड अलर्ट कर दिया गया है। जिसके क्रम में हम लोगों ने भी पूरे राज्य की जितनी भी रेंजें हैं सब में, चाहे रात्रि गश्त हो, दिन की गश्त हो, लंबी दूरी गश्त हो, अति संवेदनशील क्षेत्रों में तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हमने जो है गश्तों को बढ़ा दिया गया है और पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जैसे कि ऊपर से आदेश हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर कुमाऊं के 4 जिलों में करीब 100 से अधिक युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी के मोस्ट वांटेड आरोपी को अल्मोड़ा पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर जिलों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है। अल्मोड़ा जिले के 15 युवाओं से सरकारी नौकरी के नाम उसने ठगी की है। मामले की जांच सीओ अल्मोड़ा और एसओ दन्या को सौंपी। आरोपी ने 4 जिलों में अलग अलग लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 2500 रुपए का इनाम रखा गया था।
दनिया व एसओजी पुलिस ने आरोपी को देहरादून के शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। और इस पे 2500 रुपये का इनामी मुलजिम है ये, जिस पे हमारी दनिया पुलिस की टीम ने और एसओजी के लोगों ने मिलकर के इसको पकड़ा है और एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभी इसके संपत्ति इत्यादि की जांच कर रहे हैं। इसकी जो भी संपत्ति, अवैध संपत्ति जो इसने अर्जित की है, इसको जांच करने के बाद उसके खिलाफ भी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे तो आबकारी विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता है, लेकिन रुड़की आबकारी निरीक्षक ने मुखबिर के द्वारा मिली सूचना पर अपनी टीम सहित मंगलोर क्षेत्र में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए और वहां से बनी हुई शराब के सैंपल लिए गए। जो अन्य लहन था उसको वहीं पर नष्ट कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि यह काफी दिनों से यहां काम कर रहे थे और इससे पहले भी यह लोग यहां पर शराब बनाकर उसको बेच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से यह कार्रवाई आबकारी विभाग के अधिकारियों ने की है, अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरह अमल में लाई जाएगी, क्योंकि और भी अन्य कई जगह इस तरह के कच्ची शराब बनाने के काम किए जा रहे हैं। अभी कल हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ये आपका राणा फैक्ट्री के सामने गंग नहर में, वहाँ पे हमने 2 लोग को गिरफ्तार किया मौके से। वहाँ पे उधर वो जो गंगा, वो जो नहर थी, उसके सामने वो लोग खेतों, वहाँ जंगलों में है, वो कच्ची कुछ शराब बनाने को उपकरण मिले और सिलेंडर और भट्टी, चढ़ी हुई भट्टी मिली, तो उनको हमने अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी उनको न्यायालय में हमने पेश करना बाकी है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की वजह से पूरा स्वास्थ्य विभाग कई बार सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया है रुड़की के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर रात के समय में ज्यादातर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। क्षेत्र में चाहे कोई इमरजेंसी हो या कोई एक्सीडेंट मरीज का इलाज करने के लिए रात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। ये लिबरेडी का लड़का है और नारसन क्षेत्र में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं निजी वाहन से लेके इसे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद यहाँ व्यवस्था मुझे 0 मिली। उसे स्ट्रेचर पे हम खुद अंदर लेके आए हैं। उसके बाद ढूंढ रहे हैं कि यहाँ कोई कंपाउंडर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नहीं मिला है। हमारे इसमें पुलिस विभाग से भाई साहब थे, उनके द्वारा इन्हें फोन करवाया गया, बुलवाया और उसके बाद सीएमओ साहब का नंबर किसी माध्यम से लेके हमने फोन किया तो सीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया। लगभग 3 से 4 बार ट्राई किया, फिर कोई आया। उसके मतलब ना कंबल है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। अगर कोई बात हो जाए, एम्बुलेंस भी आनी खड़ी। अगर हमारे क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोई भी एक्सीडेंट या कोई बीमार है तो उसके लिए कोई व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। खबर चमोली जिले की गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां मीट मार्केट के पास चल रहे अवैध गौ सदन में कई गायों का मरने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से संचालित हो रहे गौ सदन में मवेशियों को इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा था, जहां पर उनके खाने पीने के लिए कोई उचित व्यवस्था संचालक के द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कई गायों का मरने का मामला सामने आया। प्रशासन ने संज्ञान लेने के बावजूद भी अवैध रूप से गौ सदन चल रहा है। जब इस बावजूद नगर पालिका के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने इस अवैध गौ सदन कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध गौ सदन के खिलाफ ना तो कोई सामाजिक संगठन सामने आया और ना ही गौवंश के राग अलापने वाले एनजीओ। आपको बता दें कि नगर पालिका की ओर से लीसाबैन के पास 2020 में गौ सदन बनाया गया था, जो संचालित भी था, लेकिन कुछ समय पूर्व मीट मार्केट के पास बने अवैध रूप से इन मवेशियों को स्थानांतरित कर इसका संचालन शुरू कर दिया गया। अवैध जो गौ सदन के नाम से जो गौ सदन चल रहा है, सारी मवेशियाँ देखो गांव-गांव से आकर के मवेशियाँ वहाँ पर वो जो महिला है गौ सदन के नाम पे मवेशियों को लेकर आ रही है। तो हमारे नगर क्षेत्र के जानवर है वो तो आए दिन पूरे नगर क्षेत्र में घूम रही है। जो हमारा गौ सदन के नाम पर हमने नगर पालिका का बना हुआ है, हमारा यहाँ पर एक लीसाबैन के नीचे बना हुआ है, वहाँ पर जिसको नियुक्त कर रखा था हमने, पूर्व मुझे इतना पता नहीं है, पूर्व में अध्यक्ष जी ने किसी को रखा था, उसके लिए वहाँ पर हम चारे की व्यवस्था करते थे। हमने टीन सेट वहाँ पर बना रखा है, वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, बिजली की व्यवस्था कर रखी है। और लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जमीन कब्जा के चक्कर में अन्यंत्र हमारे जो नगर पालिका की जो गौशालाएं हैं, गौ सदन के नाम पे वहाँ पर न रख करके अवैध जगह पर
गौ हमारे पशुओं को रखा है और गौ सदन नाम चला रहे हैं। पौराणिक सिद्धबली मंदिर के वार्षिक अनुष्ठान को देखते हुए मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को 104 तरह के अलग अलग फूलों से सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बजरंग बली के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए दिल्ली के एक व्यापारी राजीव शर्मा की ओर से देश भर के तमाम इलाकों से तरह तरह के फूल इकट्ठा किए गए और उनसे सिद्ध बाबा के दरबार का श्रृंगार किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे देश भर में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये इसमें लगभग 103 या 4 तरीके के फूलों का प्रयोग किया गया है। आदरणीय श्री महंत दिलीप जी के निर्देशानुसार और हनुमान जी बाबा की कृपा से श्रृंगार का कार्यक्रम हुआ है। लगभग 103-4 तरीके के अलग अलग ऑर्किड, अलग अलग गेंदे, जितने कलर के गुलाब आते हैं, जितने ऑर्किड आते हैं, मतलब जितने मंडी में फूल अवेलेबल हैं, लगभग कोशिश ये करी गई है उतने ही रंग के और उतने ही तरीके के फूलों से बाबा का श्रृंगार किया जाए। शनिवार को रामनगर में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यटन से जुड़े कई लोगों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए विरोध का नया तरीका खोजा, जिसमें रामनगर में पर्यटन की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि पर्यटन कारोबारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर वन परिसर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीताबनी में पर्यटन गतिविधियां पूर्व की तरह संचालित की जाए। उनका आरोप है कि डीएफओ द्वारा नए कानून बनाकर जहां एक और पर्यटन को प्रभावित किया जा रहा है, तो वहीं पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।